जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका स्वागत है स्टडी कैपिटल में। मैं संस्कार शुक्ला तुम सबके सामने फिर से हाजिर हो चुका हूं एक और बहुत कमाल का वीडियो लेके। एंड एक बार फिर से वन स्टॉप वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद तुमको कोई डाउट रह नहीं जाएगा, तुम्हारे मन में कोई सवाल बचेगा नहीं, क्योंकि मैंने सारी चीजें कवर कर ली है। हम बात कर रहे हैं डीयू बीएड से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो तुमको बीएचयू बीएड से रिलेटेड मिलेगा, और उसके बाद तुमको बीबीएओ और जितनी यूनिवर्सिटी सभी से जो बीएड के बेहतरीन विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तुमको सारा वीडियो मिलेगा। अगर तुम बीएड की तैयारी कर रहे हो, सीरियसली इस साल बीएड निकालना चाहते हो सीयूटी पीजी में, सीरियसली अगर तुम चाहते हो मैं एग्जाम को क्लियर करूं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं तुम्हारा 1 मिनट का भी कीमती समय बर्बाद नहीं करूंगा। इवन मैं आपको लास्ट में एज अ फोकस रिवॉर्ड 2022 के, 23 के एंड 24 के ऑफिशियल वाले पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करा दूंगा फ्री में, लेकिन वो लास्ट तक ही करेंगे अपन, क्योंकि लास्ट तक ही सीरियस ऑडियंस बचेगी। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस लास्ट तक टिक नहीं पाएगी, तो लास्ट में सीरियस ऑडियंस को ये चीजें मिलनी चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारे मन में जितने क्वेश्चन थे ना, मैंने सारी चीजों को ले लिया है। और एक और चीज, मैं वेट कर रहा था ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस का, ठीक है, क्योंकि मैं फालतू में बकैती करने के लिए वीडियो नहीं बनाता। ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस जब तक नहीं आता मैं वीडियो नहीं बनाता, ठीक है। तो मैंने एलिजिबिलिटी, सीट्स, फीस, हॉस्टल, अटेंडेंस, फैसिलिटीज सब कुछ कवर करके रख लिया तुम्हारे डीयू बीएड से रिलेटेड, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं डीयू बीएड के बारे में। ये हमारे सीयूटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब आपको मैं एक सिंपल चीज समझा देता हूं पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो बहुत ही बेसिक है। आप ध्यान रखो, डीयू एंड बीएचयू का बीएड सबसे ज्यादा अलग बीएड है हमारे पूरे सीयूटी पीजी एग्जाम में। मैं तुमको समझाता हूं, ठीक है। ध्यान समझना, तभी समझ में आएगा। डीयू एंड बीएचयू, यहाँ का बीएड सबसे ज्यादा अलग है। एंड बाकी जो हमारी 99% यूनिवर्सिटीज है, बाकी जो और बची हुई है, वहां पे जो बीएड होता है, वहां का बीएड एकदम डिफरेंट है। क्योंकि आपको डीयू और बीएचयू में अगर बीएड करना है, तो तुमको पहले ही अपना सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही तुम डीयू बीएचयू जा सकते हो। सर क्या कहना चाह रहे हो, अच्छे से बताओ। देखो, अगर तुमको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, कहीं से भी बीएड करना है, तो तुमको एक ही पेपर देना है, सीओ QP03। इस पेपर में तुम्हारे सिलेबस क्या होता है? मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, जीके जीएस होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। कुल मिला के मान लो जनरल टेस्ट बराबर ही सिलेबस होता है, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके जीएस आता है। तो तुमको सीओ QP03 का पेपर देना पड़ेगा। तो इन वाली यूनिवर्सिटी में क्या होता है, सर मैं सीओ QP03 का पेपर दूंगा, मान लो मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में हो गया है, मैं वहां जाऊंगा सीओ QP03 का पेपर देके, फिर मुझसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड पूछेगा, भैया तुमको किस में बीएड करना है? बीएड लैंग्वेज करना है, बीएड ह्यूमैनिटीज करना है, बीएड साइंस करना है, बीएड मैथमेटिक्स करना है, हमको बताओ, तब हम तुमको एडमिशन देंगे। एडमिशन तो मेरा हो ही चुका है, तो मैं यूनिवर्सिटी जाके चूज करूंगा कि मुझे बीएड ह्यूमैनिटीज करना है, एंड तब जाके मुझे झारखंड यूनिवर्सिटी बीएड ह्यूमैनिटीज में एडमिशन दे देगा। बीएचयू क्या बोलता है, मेरे यहां ये नहीं चलेगा, तुम पहले ही चूज करके आओ तुमको किस में बीएड करना है, और उसी के साथ साथ तुम्हारी एलिजिबिलिटी में तुमने वो चीज 2 साल पढ़ी होनी चाहिए तुम्हारे ग्रेजुएशन में। इसका सिंपल क्या मतलब है सर, एलिजिबिलिटी अगर तुमको मैं समझाऊं, तो बीएचयू क्या कहता है, तुमको सीओ QP03 का पेपर नहीं देना पड़ेगा, तुमको बीएड का वही पेपर दे के आना है जिसमें तुमको बीएड करना है। फॉर एग्जाम्पल बीएचयू और डीयू क्या कहते हैं, बीएचयू कहता है और डीयू कहता है कि अगर तुमको बीएड ह्यूमैनिटीज करनी है, तो तुम बीएड ह्यूमैनिटीज का जो हमने कोड बनाया है उसका पेपर दे के आओ। इसी के साथ साथ अगर तुमको बीएड ह्यूमैनिटीज करनी है, मतलब तुम्हारे ग्रेजुएशन में भी मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर तुमको बीएचयू या डीयू से बीएड लैंग्वेज करना है, हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, तो तुमको क्या करना पड़ेगा सर, इनका लैंग्वेज वाला पेपर देना पड़ेगा, जो इनका लैंग्वेज वाला कोड है। और उसी के साथ साथ तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे ग्रेजुएशन में तुमने इंग्लिश, हिंदी या मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए। उसी के साथ साथ तुमको अगर बीएड साइंस में एडमिशन लेना है, तो तुमने बीएड साइंस वाला पेपर देना पड़ेगा, और तुम्हारे ग्रेजुएशन में भी तुमने साइंस वाले सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। अगर तुमको बीएड मैथमेटिक्स करना है बीएचयू और डीयू से, तो तुम्हारे ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स तुमने पढ़ा होना चाहिए, प्लस तुम सीओ QP03 का पेपर नहीं दोगे, तुम इनका मैथमेटिक्स वाला पेपर दोगे। तो तुमको समझ में आया। बाकी सब यूनिवर्सिटी क्या कह रही है, एक पेपर देके आइए सीओ QP03, उसके बाद हमको बताइए किसमें बीएड करना है, हम आपको उसमें एडमिशन दे देंगे। बीएचयू क्या कह रहा है, जिसमें करना है उसी का पेपर देके आना, और वो सब्जेक्ट तुमने ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए। इसलिए सबसे ज्यादा अलग है बीएचयू एंड डीयू का बीएड। हालांकि दोनों यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फेमस भी है, तो बहुत ज्यादा बच्चे में डिमांड भी करते हैं, एंड यहाँ से बीएचयू से या डीयू से बीएड करने के बाद नो डाउट आपका जो करियर ग्रेफ, आपका जो करियर ग्राफ है, आपका उसका वो होता है, ग्राफ है आपके करियर का, वो काफी ऊपर जाएगा। क्योंकि जितना एक्सपोजर बीएचयू और डीयू दे पाएंगे, उतना कोई भी विश्वविद्यालय नहीं दे पाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। बात बताने वाली नहीं है, सबको ऑलरेडी पता होगा। एंड तभी उन्होंने ऐसी मनमानी भी रखी हुई है बीएड में। अब मैं तुमको इसको ऑप्शनली दिखा भी देता हूँ, देखो ये हमारी ऑप्शनल वेबसाइट है, ठीक है। तुम इसमें टेस्ट पेपर में आ जाओ, ठीक है, टेस्ट पेपर में आ जाओ। अब मैं तुमको दिखाता हूँ एक पेपर अपन के सीओ QP03। इसके अंदर क्या आता है, बीएड आता है, एमएड आता है, इंटीग्रेटेड बीएड आता है, बीएड आता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग आती है, एक्सटेंशन आता है। ये वाला जो सीओ QP03 पेपर है ना, अगर पूरा अपन के सीयू टीपीजी में 100 यूनिवर्सिटी आती है, तो 98 यूनिवर्सिटी इसी पेपर कोड का एक ही पेपर देना है। पर अगर बीएचयू से देना है, अब बीएचयू तुमको ह्यूमैनिटीज का पेपर देना है, तो कौन सा पेपर दे के आओगे, सीओ QP04 का पेपर दे के आओगे। मान लो तुमको पेपर देना है बिजनेस लैंग्वेज से, तो बिजनेस लैंग्वेज में कौन सा पेपर दे के आओगे, सीओ QP05 का पेपर दे के आओगे। ये देखो, ठीक है। बीएड साइंस से करना है, तो सीओ QP06 का पेपर दे के आओगे। बीएड मैथमेटिक्स करना है, तो सीओ QP07 का पेपर दे के आओगे। तो समझ में आया, बीएचयू और डीयू में सीओ QP03 नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या चलेगा, जिसमें तुमको बीएड करना है, और प्लस तुम्हारा उसी में ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब मैं तुमको इसको ऑप्शनली भी प्रूव कर देता हूं, आ जाओ।
ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय का। मैं आपको उसको व्हाट्सएप में भी सेंड कर दूंगा, जाके उसमें देख लेना। देखो 2025 का प्रोस्पेक्टस है, ये रहा दिल्ली विश्वविद्यालय एकेडमिक सेशन 2025-26। इसके तुम पेज नंबर 75 में चले जाना, ठीक है, 75 पेज नंबर में चले जाना। यहाँ पे इसमें फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया हुआ है, मतलब इनके बीएड के बारे में बताया हुआ है। तो उन्होंने बीएड के बारे में क्या बताया सर, देख लेते हैं, आ जाओ। तो अब हम आ गया हमारा बीएड, ठीक है, ये बीएड हमारे सब्जेक्ट है बैचलर ऑफ एजुकेशन। इन्होंने क्या कहा हुआ है कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी मतलब आप किसी भी कोर्स में अपने बैचलर और मास्टर्स करके रखा हो, डीयू को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो डीयू ने क्या कहा है, आपकी किसी में भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। डीयू का मतलब क्राइटेरिया बीएचयू जैसे फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब कहीं से भी बीए बीएससी बी फार्मा जो भी करके रखा हो 50% मार्क्स होने चाहिए, बाकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये चीज अभी नहीं बोली कि तुम्हारा उसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये चीज बीएचयू में लागू होती है, जब मैं बीएचयू वाला वीडियो बनाऊंगा तब तुमको समझाऊंगा। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, अगर तुमको हमारे यहाँ से बीएड साइंस करना है डीयू से, तो तुमको अगर बीएड साइंस बायोलॉजी केमिस्ट्री इंटीग्रेटेड साइंस और फिजिक्स में करना है, तो तुम हमारे यहाँ सीओ क्यूपी 06 का पेपर देके आना। ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर तुमने पेपर कोड गलत भर दिया ना, तो उसके बाद एक काम करना, सो जाना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चांस नहीं है। ठंडी बहुत है, सो जाओ, क्योंकि पेपर कोड गलत भर दिया तो डीयू में एडमिशन तो नहीं होने वाला। तो अगर तुमको बीएड साइंस करना है डीयू से, तो सीओ क्यूपी 06 का पेपर देना पड़ेगा। अगर तुमको मैथमेटिक्स से करना है तो सीओ क्यूपी 07 का पेपर देना पड़ेगा। अगर तुमको लैंग्वेज से करना है तो तुमको सीओ क्यूपी 05 का पेपर देना पड़ेगा। अगर तुमको सोशल साइंस से करना है तो तुमको सीओ क्यूपी 04 से पेपर देना पड़ेगा। उसके अलावा देखो, अगर तुमको पॉलिटिकल साइंस पेडोलॉजी साइकोलॉजी में करना है तो भी तुमको सीओक्यूपी 05 का पेपर देना पड़ेगा। मान लो तुमको कॉमर्स करना है, बीएड कॉमर्स करना है, तब तुम सीओक्यूपी 03 पेपर दोगे। केवल सीओक्यूपी 03 तुम तभी दोगे जब अगर तुमको बीएचयू बीएड कॉमर्स से करना है, सॉरी डीयू बीएड कॉमर्स से करना है। अगर तुमको उर्दू या पंजाबी या होम साइंस से बीएड करना है, तो भी तुम सीओक्यूपी 03 का पेपर दोगे। बाकी लैंग्वेज वाले किसका पेपर देंगे, 05 का पेपर देंगे। मैथमेटिक्स वाले किसका देंगे, 07 का देंगे। साइंस वाले किसका देंगे, 06 का देंगे। ह्यूमैनिटीज वाले किसका देंगे, 04 का देंगे। ये किसके लिए लागू होता है सर, डीयू और बीएचयू के लिए। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए क्या बनना है, सीओक्यूपी 03 बनना है। मैं तुमको सेपरेटली उस चीज को समझाऊंगा, उसमें भी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं तुमको इसको दिखा भी देता हूँ डीयू की वेबसाइट में जाके कि सर हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हालांकि मैं तुमको ऑफिशियल वेबसाइट से मतलब ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से शो किया है, पर एक बार यहाँ पे भी देख लो। ये एमए कोर्सेज है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पेपर कोड क्या क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी सब चीजें दी हुई है ना। तो एक बार यहाँ पे भी आप लोग जल्दी से देख लो। थोड़ा वीडियो लंबी मिलेगी, पर लंबी बनेगी क्योंकि मैं एक वीडियो में अगर मैं सब चीज बता रहा हूँ तो टाइम लगेगा, पर तुमको ऐसी काम की वीडियो और कहीं मिलेगी नहीं। तो थोड़ा देर वेट करना, तुमको इसके अलावा और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हॉस्टल फीस सब कुछ तुमको इसी के अंदर बताऊंगा मैं। आ जाओ, देखो बीएड स्पेशल एजुकेशन है, अपन स्पेशल एजुकेशन वीडियो नहीं बना रहे अभी, अपन इनकी बात कर रहे हैं। देखो, अगर तुमको बीएड मैथमेटिक्स का पेपर देना है तो तुमको सीओक्यूपी 07 का पेपर देना पड़ेगा। और कैंडिडेट विद बीए एमए इन मैथमेटिक्स और बीकॉम, मतलब इन्होंने कह दिया अगर तुमको बीएड मैथमेटिक्स करना है तो चाहे आपने बीए एमए कुछ भी किया हो, आप एटलीस्ट मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन के समय, ठीक है। बीएड अगर तुमको लैंग्वेज में करना है तो आपको लैंग्वेज में ही अपना ग्रेजुएशन करके आना है। मतलब ये चीज सेम फॉलो हो रही है भैया, कि तुम बीएड मान लो, मैंने बीएससी से वो किया है, मैंने बीएससी किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, और मैं चाहता हूँ बीएड में ह्यूमैनिटीज कर लूँ डीयू से, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट मेरे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था। और बीएड ह्यूमैनिटीज में कौन सब्जेक्ट लगते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमी लगता है। तो जिस सब्जेक्ट से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है उसी सब्जेक्ट से मैं बीएड में अप्लाई कर सकता हूँ फॉर बीएचयू एंड फॉर डीयू। पेपर कोड क्या है मैं बार फिर से याद दिला देता हूँ। लैंग्वेज के लिए है सीओक्यूपी 05, साइंस के लिए है सीओक्यूपी 06, मैथमेटिक्स के लिए सीओक्यूपी 07, सोशल साइंस मतलब ह्यूमैनिटीज के लिए सीओक्यूपी 04, और कॉमर्स उर्दू लैंग्वेज के लिए हमारे सीओक्यूपी 03। मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर मैं ना तो समझा सकता हूँ और आपको इससे क्लियर ना कोई बता सकता है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब आगे आ जाओ, अब अपन बात करते हैं, ये तो हमारे इस चीज से रिलेटेड हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं सर सीट्स कितनी है, मतलब ये कोर्सेज में सीट्स कितनी है उनके ऊपर देख लेते हैं, ठीक है, कि कितनी सीट्स इन कोर्सेज में। तो देखो यहाँ पे डीयू में जो बीएड प्रोवाइड करा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 कॉलेज हैं। लेडी इरविन कॉलेज है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सीट्स देख सकते हो। मैं तुमको व्हाट्सएप ग्रुप में सारी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा सर, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। 3124 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो सोचो कितनी काम की चीज, मतलब वहाँ पे हम लोग इन्फॉर्म कर रहे होंगे तभी उन्होंने ज्वाइन किया है। एक और बात मैं आपको बता दूं, जितने बच्चों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया था, एक का भी फॉर्म गलत नहीं भरा है, एक का भी फॉर्म। बाकी सब लोगों ने अपना फॉर्म गलत भर के रखा हुआ है। लेकिन अगर जो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखोगे तो आपको कोई चीज में इन्फॉर्म, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुमको कुछ गलत करने दूंगा, पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो तुम भी जाके ज्वाइन कर लो, ये चीजें तुमको हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ देखो होम साइंस की सारी सीटें यहाँ पे दी हुई है, तुमको मैं दे भी दूंगा। मैं तुमको अगर कुल मिला के बताऊं कि कितनी सीटें हैं बीएड में, तो ये डीयू का बीएड का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, तुमको मैं दिखा दूंगा। ये डीयू का बीएड का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है। यहाँ अगर तुम टोटल सीटें देखोगे तो तुमको देखने को मिलेगी 438 सीटें हैं। इसमें जनरल, एससी, एसटी एंड ओबीसी सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तुमको नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो टोटल सीट है 438, ठीक है। और इसमें तुम्हारे सारे कॉलेज आ जाते हैं। लेडी इरविन कॉलेज हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज हो गया, सारे कॉलेज को मिला के सीटें बता दी 438 होती है। अब किस कोर्स में कितनी सीटें हैं वो तुम देख लेना, मैं तुमको अलग से पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और ये
दिल्ली विश्वविद्यालय का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का, ठीक है, तो मैंने खुद ही से ढूंढ के निकाला हुआ है तुम्हारे लिए। अब सीट्स की बात हो गई सर, मैं एक बार फिर भी बता देता हूं तुमको। देखो, लेडी वुमेन कॉलेज में अगर तुमको होम साइंस करना है तो जनरल में 50 सीटें हैं, एससी में 19 सीटें हैं और वहाँ पे ओबीसी में 34 सीटें हैं। अगर तुमको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में बीएड साइंस करना है तो 12 सीटें हैं, 5 सीटें हैं। मैथमेटिक्स करना है तो 4 सीटें हैं, 1 सीटें हैं। लैंग्वेज में करना है तो 12 5 सीटें हैं। सोशल साइंस में करना है तो 20 सीटें हैं। कॉमर्स में करना है तो 3 सीटें हैं। टोटल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 50 सीटें हैं जनरल कैटेगरी की, बाकी सब टोटल मिला के देखो तो 100 200 सीटें निकल आएगी। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में तुम देख सकते हो कि 12 सीटें, 4 सीट, 12 8 2 1 2 5 50, ठीक है। साइंस से देखोगे तो 7 1 16 है ना। तो टोटल तुम कुल मिला के मानोगे तो तुम्हारी 438 के करीब सीटें निकल के आती है पूरे बीएड डिपार्टमेंट मिला के, मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय का पूरा बीएड में जो सीटें हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड बीएड होम साइंस, बीएड लैंग्वेज, बीएड मैथमेटिक्स, बीएड कॉमर्स, बीएड ह्यूमैनिटीज, सबको मिला के 430 सीटें हैं, ठीक है। बाकी उन्होंने बांट के रखा हुआ है, तुम अलग से चाहो तो उसमें देख सकते हो। चलो, तो यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब अपन बात कर लेते हैं सर, हमने यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऊपर बात कर ली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर, कि जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है उसी में बीएड दे सकते हैं और बीएड का अलग अलग कोड भरना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मैंने तुमको बताया COQP 05 06 07 04, ठीक है। दूसरा, सीट सर 430 सीटें हैं, बहुत ज्यादा सीटें नहीं, कंपटीशन काफी हाई होता है डीयू में, तो 430 सीटें हैं, टोटल सीटें हैं सब कोर्स की मिला के, बीएड साइंस मैथमेटिक्स सबको मिला के 430 सीटें हैं। अब अपन बात कर लेते हैं सर फीस कितनी है, तो फीस आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। फीस आपकी है यहाँ पे 8,000 करीब लगती है, ठीक है, 8,000 करीब लगती है, 8,000 करीब आपकी फीस लगती है, ठीक है। यही सर सालाना है या 6 महीने की है, या आपकी 6 महीने की फीस है, मतलब सॉरी सालाना फीस है आपकी 8,000 लगती है बीएड में, ठीक है। तो बीएड मतलब गवर्नमेंट कॉलेज तो फीस तो सस्ती होने वाली थी, तो तुम्हारी 8,000 प्लस तुम मांग चलो थोड़ा बहुत मिला जुला के 8,300-400 रुपये लगता है, ठीक है। मतलब ये लोग थोड़ा बहुत अपना जोड़ लेते हैं, कुछ और चीजें जुड़ जाती है, तो 8,300 या 8,400 रुपये कुछ लगता है, ठीक है। मैं ऑफिशियल फीस प्रोस्पेक्टस मैंने देखा था तब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल में। हॉस्टल से पहले मैं अटेंडेंस और फैसिलिटीज के ऊपर बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, दिल्ली विश्वविद्यालय में अटेंडेंस तो भैया बहुत कंपलसरी है, तो मैं तुमको साफ साफ बताता हूँ, अगर तुम ये सोच के जा रहे हो कि मैं दिल्ली जाऊंगा, वहां से बीएड करूंगा, साथ में यूपीएससी की तैयारी करूंगा, तो जीवन की सबसे बड़ी भूल करने जा रहे हो, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय अटेंडेंस के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है यार, ठीक है। तुमने अटेंडेंस मिस नहीं की तो तुम्हारा अटेंडेंस में अगर तुम नहीं अच्छे से गए तो तुम्हारा बैक लगा देते हैं। 75% अटेंडेंस यहाँ पे कंपलसरी होती है। तो अगर सीरियसली बीएड करना चाहते हो एंड सीरियसली अगर आप चाहते हो मैं टीचिंग प्रोफेशन में आगे जाऊं, तभी डीयू बीएड को चूज करना, क्योंकि अगर तुम ये सोचते हो मैं बंक मारूंगा, तैयारी करूंगा, साथ में भी क्लासेस नहीं जाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए, है ना। थोड़ा बहुत एब्सेंट होते हो चलेगा, पर अगर तुम सोचोगे क्लास ही नहीं जाऊंगा तो दिक्कत होगी। 75% अटेंडेंस यहाँ पे कंपलसरी मोड में फॉलो की जाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं बीएड के, आपको प्रैक्टिकल्स भी बहुत सारे करने पड़ते हैं। प्रैक्टिकल मतलब टीचिंग वाले प्रैक्टिकल्स, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अटेंडेंस का यहाँ पे मैंने साफ साफ आपको जो बात थी बता दी है। अब फैसिलिटीज की बात करते हैं, तो फैसिलिटीज में बीएड में जितने बेहतरीन फैसिलिटीज आपको हो सकती थी वो आपको सारी की सारी यहाँ पे मिलेंगी, जितनी बेहतर हो सकती हैं। फैसिलिटीज का मतलब ये नहीं बता रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा मिलेगा ही, क्लासरूम अच्छी मिलेंगी, ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा, पर आपको जितनी अच्छी बीएड मतलब पूरे इंडिया में कहीं हो सकती है, तो आपको सारी फैसिलिटीज यहाँ मिलेंगी। फैकल्टी एक नंबर मिलेगी आपको, आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे, आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, काफी सारे आपके सेमिनार्स कराए जाएंगे, तो बेस्ट फैसिलिटीज मिलेगी आपको यहाँ पे, ठीक है। अब मैं जो बात करना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा बुरी चीज है दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में, इनके हॉस्टल्स, ठीक है। क्योंकि दिल्ली में हमको जाने में सिर्फ एक प्रॉब्लम है सर, दिल्ली महंगा बहुत है। तो अगर ये यूनिवर्सिटी हमको हॉस्टल प्रोवाइड करा देती है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं बता दूं, दिल्ली विश्वविद्यालय इस चीज में इतना ज्यादा मतलब नाकाम है कि शायद तक इसको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। हॉस्टल बहुत ही गंदी हालत है डीयू में हॉस्टल्स की, ठीक है। बिल्कुल भी हॉस्टल यहाँ पे मिलने की उम्मीद ना होती है। मैं तुमको अभी भी दिखा देता हूँ, 430 बच्चे यहाँ पे टोटल बीएड में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। ये लोग मुश्किल से 30 से 40 बच्चों को ही हॉस्टल देते हैं पूरे कोर्स में मिला के बता रहा हूँ। इसमें से भी मैक्सिमम आपके जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं को हॉस्टल मिलता है, एंड हॉस्टल सस्ते भी नहीं होते इनके, मतलब दिल्ली से तो नॉर्मल सस्ते होते हैं, बस 30 से 40 बच्चों को ही हॉस्टल मिलता है, उससे ज्यादा हॉस्टल यहाँ पे नहीं मिलता है। तो हॉस्टल के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय वर्स्ट टू वर्स्ट है, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन है। इतना ज्यादा इनको फंडिंग मिलती है, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट हॉस्टल बना दो, ठीक है। मैं तुमको दिखा देता हूँ उनका हॉस्टल का प्रोस्पेक्टस दिखा देता हूँ, आ जाओ। ये देखो, ये पीजी मेंस हॉस्टल है, ठीक है। तो यहाँ मैंने निकाल के रखा हुआ है, यहाँ पे आप सीट्स देखोगे इनकी जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वो करके रखी हुई है। पहली बात तो यहाँ मुझे बीएड की कहीं सीटें दिखी ही नहीं है। मतलब देखो, अगर आप देखोगे फैकल्टी ऑफ लॉ में कितनी सीटें हैं हॉस्टल के लिए, 10 सीट, 10 सीट, 1 सीट, 22 सीट, 3 सीट, 1 सीट, 4 सीट, मतलब एक दो ये लोग क्या सीटें दे रहे हैं, मतलब 10 सीट, 5 सीट, 2 3 4 सीटें दे के रखी हुई हैं। हॉस्टल के मामले में तो मतलब कुछ भी, मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ कहना भी बुरा है। वुमेन्स के लिए थोड़ी बहुत सीटें हैं, ज्यादा नहीं है, तो मान के चलो अगर लड़कों को 30-40 सीटें मिलती हैं तो वुमेन्स के लिए 40-50 सीटें हैं, या तो उससे भी कम है। यहाँ पे भी कुछ खास है नहीं आपका, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कम सीटें हैं। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग इसमें ये कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो आपको मैं व्हाट्सएप में ये दोनों प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड कर दूंगा, जाके चेक कर लेना। हालांकि तुमको मैं बता दूं 30 से 40 सीटें ही हैं बस, पूरे 430 सीटों में आपके यहाँ पे टोटल आपके 30-40 सीटें हैं। तो मैंने आपको हॉस्टल्स के बारे में बता दिया, फैसिलिटीज के बारे में भी बता दिया। चलो, अब लास्टली उसके बारे में बात कर लेते हैं सर, कि आपने हमको जो कहा था पीवाईक्यू प्रोवाइड कराने के लिए हमारा फोकस रिवॉर्ड है ना, तो फोकस रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। फोकस रिवॉर्ड देखो, फोकस रिवॉर्ड आपके लिए, हाँ पहले नहीं, पहले
इसमें मैं देख लेते हैं। सबसे पहले काम करोगे, तुमको पीवाईक्यू चाहिए तो मैं एक नंबर बता रहा हूँ, 9198451120। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। अगर तुमको 2024 के ऑफिशियल पीवाईक्यू चाहिए, 2024 के ऑफिशियल पीवाईक्यू चाहिए, तो 9198451120 इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। आपको एक दिन के अंदर हम लोग ऑफिशियल पीवाईक्यू प्रोवाइड करा देंगे। बीएड के लैंग्वेज के बोलोगे तो लैंग्वेज प्रोवाइड करा देंगे, हिस्ट्री बोलो, ह्यूमैनिटीज बोलोगे तो ह्यूमैनिटीज सेंड कर देंगे, मैथमेटिक्स बोलोगे तो मैथमेटिक्स सेंड कर देंगे, साइंस बोलोगे तो साइंस सेंड कर देंगे। एक दिन का समय लगेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो आपको एक दिन के अंदर 2024 के पीवाईक्यू मिल जाएंगे। सर आपने 2023 की भी बात की थी, वो कहाँ मिलेंगे? उसके लिए कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, स्टडी कैपिटल, जिसमें 3200 बच्चे जुड़े हो चुके हैं। वहां मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाओ, उसमें तुमको 2023 की पीवाईक्यू ऑलरेडी फ्री प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, ज्वाइन करो, तुमको डायरेक्टली गूगल ड्राइव मिल जाएगा, डायरेक्टली जाकर गूगल ड्राइव में देखो, अपना पीवाईक्यू ढूंढो, मजे करो। 2023 की पीवाईक्यू की बात कर रहा हूं मैं। उसी के साथ साथ बीएड ह्यूमैनिटीज का, बीएड लैंग्वेज का, बीएड साइंस का, बीएड मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होता है सर 2025 वाला, वो भी मैंने उसी व्हाट्सएप ग्रुप में गूगल ड्राइव की लिंक बनाई है। 2025 यूटीपीजी अपडेटेड सिलेबस फ्री में देकर रखा हुआ है, जाओ अपना सिलेबस भी देख लो। 2024 के पीवाईक्यू के लिए ध्यान रखना, तुमको 9198451120 पे मैसेज करना पड़ेगा एंड तब तुमको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। लास्टली यार, इतना मैं बता रहा हूं, इतना बता बता के थक गया हूं, और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन तुमको कोई दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि लोगों के पास वीडियो बनाना है, कोई भी रिसर्च करके वीडियो नहीं बनाता, तो इन वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है एंड मेहनत लगती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये तो बोलने वाली बात भी नहीं है, चैनल को कब तक सब्सक्राइब कर लेना चाहिए था तुमको। ऐप को माई डाउनलोड कर सकते हो अगर तुम प्रिपेयर करना चाहते हो बेस्ट तरीके से इतने कम समय में, क्योंकि भैया सीयूटीपीजी में स्टडी कैपिटल ही नंबर 1 है। एंड चाहे वो बीएड हो, चाहे वो एलएलबी हो, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो एमए हिस्ट्री हो, चाहे वो एमए इंग्लिश हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, रिजल्ट स्टडी कैपिटल से ही आता है। एंड हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। मैं आपको बता सकता हूं, अगर तुम थोड़ा बहुत भी सीरियस हो, 2 महीने तुम अपने दिन के 3 घंटा दे सकते हो, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा डीयू बीएड में, बीएचयू बीएड में, जो भी बड़ा विश्वविद्यालय आप जानते हो नाम, वहां पे आपका सिलेक्शन होना बहुत ही आसान है। ठीक है, आसान मतलब तुम मेहनत जितनी करोगे उस पर डिपेंड करता है, पर तुमको गाइडेंस तो सही मिल जाएगा। एटलीस्ट तुमको ये तो पता होगा इसको पढ़ूंगा तो फायदा होगा, क्वेश्चन ही टॉपिक से आएगा। इस क्रैश कोर्स में तुमको वो हर चीज मिलेगी जो आपको सब जगह मिलती है, उनसे कुछ चीजें हम लोग एक्स्ट्रा ही देंगे, मतलब है ना। जैसे लाइव क्लास हो गया, उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीवाईक्यू मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज तुमको फ्री मिलेगी, जो मैंने यहाँ पे भी लिख के रखा हुआ है। तुमको जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज जो है वो तुमको फ्री मिलेगी। एंड स्क्रैच कोर्स का प्राइस एकदम अफोर्डेबल रखा हुआ है, 1999 इसका प्राइस है। ठीक है, एंड आपको टेस्ट सीरीज इसके अंदर फ्री मिलेगी। ठीक है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं बीएचयू बीएड के ऊपर। उसके बाद तुम कौन सा चाहते हो वीडियो में, किस यूनिवर्सिटी का बीएड के ऊपर कवर करूं, क्योंकि ध्यान रखो बीएचयू बीएड एंड ड्यू बीएड निकालना काफी मुश्किल होता है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो तुम सीओक्यूपी 03 का पेपर कोड जरूर भर देना, सीओक्यूपी 03 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ तुम बाकी जो जो लैंग्वेज वाले जो हमारे 05 06 07 का पेपर है वो तो तुम कवर कर ही सकते हो, पर 03 का पेपर जरूर भर देना। किस यूनिवर्सिटी का तुम वीडियो चाहते हो बीएड के ऊपर जरूर मुझे बता देना। एक और चीज मैं बताना तुमको भूल गया था, तुम हमारा बीएड का कोई भी कोर्स परचेज करते हो, हम तुमको सीओक्यूपी 03 का जो सिलेबस है वो ऑटोमेटिक फ्री में ही प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हमको पता है कि तुम लोग 2 कोर्स नहीं सेलेक्ट कर सकते, कि तुम बीएड ह्यूमैनिटीज का अलग से खरीदो और सीओक्यूपी 03 का कोर्स अलग से खरीदो। तो तुम लोग कोई भी कोर्स परचेज करोगे, जैसे तुमने बीएड ह्यूमैनिटीज कोर्स परचेज किया, तो तुम्हें तुमको 03 वाला जो पेपर जनरल टेस्ट है वो तुमको यहाँ पे फ्री में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज से घबराना मत, तुम्हारे बारे में सबसे पहले सोचा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।